जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो स्टोरी है वो ज़रा डिफरेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको पता है बुक्स में बहुत सारे आप जैसे दोस्त हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, मुझे भी थोड़ा सा कुछ किताबें पढ़ने का शौक़ है। और बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कहते भी होते हैं कि हर वक्त सियासत, हर वक्त मार धाड़ तशद्दुद, गोली लाठी की सरकार, हिसाब, महंगाई वो चलता रहता है, स्कैंडल वगैरह। तो किताबों पर भी बात होनी चाहिए, रिव्यूज़ होने चाहिए बुक्स के। और अगेन आई मस्ट है, ये वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों का कहा जाता है काफ़ी, और किताब ये उन्हीं का मौसम होता है। सो आजकल मुख्तलिफ़ किताबें मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी यकीन उस पर पढ़े होंगे। तो एक लेटेस्ट यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी आई है जो मैं आपके साथ आज उसको शेयर करना चाहता हूँ। कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ऑटोबायोग्राफी है, इनका नाम एजाज़ अहमद चौधरी साहब हैं। ये हमारे यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं इसमें नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर ये पाकिस्तान के वहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में। एंड इज़ विटनेस टू वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स जो पाकिस्तान, अमेरिका, ओवरऑल दुनिया में हो रहे थे। फॉरेन सेक्रेटरी जो है आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो डील कर रहे होते हैं। सो एजाज़ चौधरी साहब की ये बुक है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, ये उनकी उन्होंने लिखी है। बड़ी हैवी किताब है, तकरीबन 650 के करीब इसके पेजेस हैं। एंड आई मस्ट से प्राइस भी इसकी खासी अच्छी खासी वो तगड़ी है, कोई तकरीबन 3,500 के करीब। उसमें मुझे 3,500 रुपये में ये किताब पढ़ी है। लेकिन आई मस्ट है, मुझे कहने दें कि अब तक मैंने इसके कोई 200-250 पेजेस पढ़ चुका हूँ, बाकी पढ़ रहा हूँ। अब आप कहेंगे पूरी किताब पढ़े बगैर आप हमारे साथ रिव्यू शेयर करें। रिव्यू की बजाय मैं कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने जो इसके 200-250 के करीब पेजेस अब तक इसके पढ़े हैं, तो मुझे कहने दें कि ये पैसे पूरे करती है किताब। और एजाज़ चौधरी साहब ने इस पर मेहनत की, बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। और बाकायदा उसके साथ जैसे एक आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए ना, अपने स्टार्ट से ले के वो अपना जो एक उनकी ग्रोथ थी जिस तरीके की, वो फैमिली की अपनी, उसके बाद उनका वहाँ पे जाना, कॉलेज में जाना, उसके बाद उनका यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी था वो खैर एक उनकी लंबी कहानी है। उन्होंने जिस तरीके के फ़ॉरेन यहाँ पे इश्यूज़ को डील किया है, हैंडल किया है, और जिस तरह उसको डिस्क्राइब किया है, मस्त से बहुत खूबसूरत किताब है। इसको पढ़ना चाहिए आपको। इससे पहले कि मैं आपको उसमें, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जलील अब्बास जो हमारे जिलानी साहब हैं वो भी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी अमेरिका में रहे हैं, वहाँ पे ये हमारे एम्बेसडर रहे हैं, इंडिया में रहे हैं। बड़े एक इंतहाई, आपको पता है उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है जलील अब्बास जिलानी साहब की। साथ में यहाँ पे खोखर साहब, रियाज खोखर साहब, उनका भी बड़ा इन्होंने अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया। उस वक्त वो 98 में वो थे वहाँ पे एम्बेसडर थे जब नवाज शरीफ साहब गए थे F-16 के, आपको पता पैसों के हवाले से इशू चल रहे थे। बिल क्लिंटन साहब को, रियाज खोखर साहब बड़े काबिल आदमी है सर, उनको भी लिखनी चाहिए। सो इन दो से तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एजाज़ चौधरी साहब ने बड़ी हिम्मत की है, और उनके बेटे ने मेरा ख्याल एडिट किया इसको, समीर को, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सो इट्स ए वंडरफुल बुक आई मस्ट से। और अगर आप लोग अगर दिलचस्पी है, वर्ल्ड अफेयर समझना चाहते हैं, पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, दुनिया भर में कैसे सारी यहाँ पे इंट्रीग्स होती हैं, ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कैसे काम करती है, पाकिस्तान खुद कहाँ पर खड़ा होता है, किस तरह के हम मैनूवरिंग करते हैं, दुनिया हमारे साथ करती है, इट्स ए मस्ट ये स्टडी किताब। ये संग मील वाले लाहौर वालों ने छापी, अफजाल साहब जो हैं उन्होंने छापी, बड़ी अच्छी किताबें छापते हैं। उन पर शिकायत तो होती है कि महंगे छापते हैं, लेकिन वो छापते अच्छी हैं। सो इट्स ए वंडरफुल बुक जो उन्होंने एजाज़ चौधरी साहब ने लिखी है। और जैसे मैंने कहा, जलील अब्बास जिलानी साहब और रियाज खोखर साहब को यकीनी तौर पर इस तरह की बुक उन्हें लिखनी चाहिए, और वो लिख भी सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें खबर क्या है, स्टोरी क्या है। मैं उसमें नहीं जा रहा, बाकी जैसे मैंने कहा 200-250 पेजेस को ज़रा छोड़ देते हैं कि वो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए। अब आप कहेंगे मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। इसमें जो स्टोरी बड़ी है, जो मुझे थोड़ी सी अट्रैक्ट की है, वो आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म थे उस वक्त, ये शाहिद खकान अब्बासी साहब, ये गए थे अमेरिका गए थे। तो ये मार्च 2018 की बात है उस वक्त की। यहाँ से स्टोरी उसका जिक्र है पूरा, बड़ी अहम स्टोरी है मैं समझता हूँ, जो मैंने इसमें से पिक किया आपके साथ शेयर करने के लिए, जो एजाज़ चौधरी साहब ने उन्होंने शेयर की है इसमें। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक दिन पता चला कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये शाहिद खकान अब्बासी साहब, उस वक्त एजाज़ चौधरी साहब फॉरेन सेक्रेटरी से अपनी कंप्लीट करके इनको एम्बेसडर लगा दिया गया था। सो वो वाशिंगटन DC में थे। कहते कि हमें पता चला कि ये आ रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आ रहे हैं, शायद एक प्राइवेट विजिट पे आ रहे हैं, लेकिन एम्बेसी को कोई खबर नहीं थी। मतलब जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी उसको नहीं बताया गया था, फॉरेन ऑफिस को भी नहीं बताया गया था। सम हाउ दे केम टू नो कि ये आ रहे, खबर उन्होंने कहीं पे कोई चली कि इसमें कोई पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है ना वो उस पे जा रहे हैं, उस पे निजी दौरे पे जा रहे हैं, उसमें अगेन अमेरिका जा रहे हैं। सो उन्होंने चले एक निजी दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर से पूछताछ की, उन्होंने सारी चीज़ें की कि पता करें क्या हो रहा है। तो पता ये चला कोई दिन बाद कि वो पर्सनल विजिट से ज़्यादा वो जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनके माइक पेंस जो थे, तो माइक पेंस से उनकी ना एक मुलाकात जो है ना वो तय हो गई है।
अब ये चीज़ बड़ी पैनिक उनके लिए थे, ये पैनिक क्रिएट किया इसने एम्बेसी स्टाफ में, एजाज चौधरी साहब ने, फ़ॉरेन ऑफिस के उस वक्त आपको तो फ़ॉरेन ये सेक्रेटरी थी, ये उनका नाम तमीना जंजुआ साहबा थी, मतलब उन्होंने इनको कॉल किया जी आपके नोटिस में है कि उनकी तो मुलाकात हो रही है यहाँ से प्रेसिडेंट उनसे माइक पेंस से हो रही है। तो तमीना जंजुआ ने कहा जी मेरे नॉलेज में भी नहीं है, हमें भी नहीं पता। इन्होंने कहा जनाब हमें भी नहीं पता एम्बेसी को, अब लोकल एम्बेसी को भी नहीं पता वहाँ पर वाशिंगटन में, अब फॉरेन ऑफिस को पता नहीं है। फिर ये सर जोड़ कर बैठ के कि भाई साहब ये तो फिर ये कैसे ये विजिट तय हुई, विजिट से यूजली तौर पर प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मुल्क में जा रहा हो तो फॉरेन ऑफिस या लोकल एम्बेसी तय करते हैं। दोनों ने फॉरेन ऑफिस को पता है ना लोकल आपके एम्बेसी को पता है। सो दे गॉट है, मतलब पैनिक हुआ उन्हें ये थोड़ा सा कि क्या हो रहा है, माइक पेंस से मुलाकात हो रही है, ये किसने अरेंज कराई होगी, कैसे की होगी। खैर इन्होंने फिर एज़ यूजुअल इन्होंने डिफेंस अताशी थे, आपको पता है हमारे फ़ौज से रिलेटेड कुछ होते हैं, उनके लिंक्स होते हैं, कंटेक्ट्स होते हैं, इन्होंने उनके ज़िम्मे लगाया कि भाई साहब आप ज़रा चेक करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। खैर उन्होंने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल वगैरह उनसे भी तय किया, तो कंफर्म हो गया वहाँ से कि मुलाकात जो है ना वो बिल्कुल हो रही है और उनके साथ माइक पेंस के साथ अब्बासी साहब ने करनी है और फॉरेन ऑफिस को और इनको उसमें लूप में नहीं लिया गया। बहरहाल बाद में कहा गया यहाँ से जो सिक्योरिटी के इदारे थे उन्होंने कहा उनको जो डिफेंस के हमारे वो ताशी थे कि अब्बासी साहब की 2-3 मीटिंग्स और भी अरेंज करवा दे ताकि ओवरऑल ये ना लगे कि सिर्फ माइक पेंस जो है ना उन्हीं से मुलाकात करने गए थे, उससे डाउट्स के लिए ये क्रिएट होंगे या जो कुछ भी होगा। अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ कैसे है, कि हाउ इट वाज डन, कि हमारे बगैर बरह रास्त वाइट हाउस के साथ इन अब्बासी साहब ने मीटिंग तय कर ली है, कैसे की है। पता ये चला जब उन्होंने फर्दर प्रोब किया इसको तो वो उन्होंने यहाँ पे जो अमेरिकन एम्बेसी है इसमें इस्लामाबाद में, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने डायरेक्ट चीफ ऑफ ये प्रोटोकॉल जो हैं उनके ज़रिए उन्होंने खुद ही मीटिंग वो तय कर ली और इसमें से उन्होंने निकाल दिया कि फ़ॉरेन ऑफिस और एम्बेसी वालों को पता नहीं चलना चाहिए। खैर इस पे इन्होंने चीफ ऑफ ये प्रोटोकॉल जो है उनसे कंफर्म किया, फिर इनके अपने वाइट हाउस में भी इनके लिंक्स थे, इन्होंने वाइट हाउस में भी बात की कि जनाब कि आप बताएँ कि हो रही है मीटिंग्स। उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमें वहाँ पर जो ये इनके अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने हमें कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने निजी दौरे पे आ रहे हैं, लेकिन वो माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे मिलना चाहते हैं, लिहाजा उनको टाइम दिया जाए और उन्होंने उनको टाइम जो है वाकई दिया। खैर ये अपने गैस करने लग गए कि क्या एजेंडा हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इनसे कोई टॉकिंग पॉइंट्स नहीं लिए गए थे, इनसे कंसल्टेशन ही नहीं कर इन्होंने की थी। लिहाजा एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल तमीना जंजुआ साहबा में भी था, वहाँ पे उसमें सफ़ीर साहब जो थे उनमें भी था, एजाज चौधरी साहब में, बल्कि एजाज चौधरी साहब इसमें लिखते हैं कि मैंने इस तरह का बिजार सिचुएशन कभी नहीं मतलब मुज़हिका खेज़ ये सिचुएशन पैदा कर दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या उनकी इसने टीम ने कि बगैर मतलब हमारे नॉलेज के हमसे डिस्कशन की है, हमसे बातचीत की है, कोई हमारा कोई इनपुट लिया, माइक पेंस से मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या बात करनी है, हमारे सर्टन इश्यूज़ पे क्या पॉइंट है। बहरहाल वो कहते हैं कि जब अब्बासी साहब आए, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते थे कि आ रहे हैं तो ठीक है, तो मेरे पास इनका पुराना नंबर था इसका US विजिट के हवाले से जो पहले था, तो मैंने उस नंबर पर इनको टेक्स्ट किया और मैंने उन्हें कहा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। खैर इनके अब्बासी साहब से बात हुई तो इन्होंने उनको बड़ा पोलाइटली हम्बली कहा कि सर आपकी मुलाकात माइक पेंस से हो रही है, तो मेरा ये ख्याल है जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए, तो आप जो है ना मुझे साथ लेकर जाएं कि वी मस्ट गो टुगेदर और मुझे उस मीटिंग में मौजूद होना चाहिए कि माइक पेंस के साथ जो होगी। प्रोटोकॉल है उसका, SOPs है फॉरेन ऑफिस की। तो कहते हैं कि इस पर वो थोड़ा सा उसमें आ गए, उन्होंने कहा ये थोड़ी सी वो नहीं है, ये तो अगर आप उसमें शामिल हो गए और उसमें माइक पेंस के साथ मुलाकात में तो फिर तो ये ऑफिशियल हो जाएगी मुलाकात। तो मैं इसको मतलब ये था उनका कि मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, ये इसको ऑफिशियल मीटिंग का मैं स्टेटस नहीं देना चाहता। तो इस पर एजाज चौधरी साहब ने उनको कहा कि सर जब आप एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है जब वो इनके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहा है, इट मीन्स इट्स ऑफिशियल। सो मैं हूँ भी सही अगर उस मीटिंग में तो भी ऑफिशियल होगी, अदरवाइज आप जो हैं आप जो मुलाकात कर रहे हैं वो भी ऑफिशियल होगी। तो इस पर अब्बासी साहब ने थोड़ी देर सोचा तो फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है कि आप मतलब उन्होंने रजामंदगी का उन्होंने इजहार किया कि ठीक है। वो कहते हैं लेकिन बाद में जब मैंने उनको बात की उसे वाइट हाउस में और उनसे वो कि मैंने भी आना है ताकि मैं अपना नाम लिखवाऊँ वैसे जहाँ पे आता है, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली उनको। पाकिस्तान के सफ़ीर को वाइट हाउस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, उन्होंने कहा बहुत कम टाइम है तो अब हम आपको वो नहीं दे सकते, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे सकते। सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज एज वेल, लेकिन मुझे नहीं पता था, वैसे किताब पढ़ के पता चला है कि वहाँ के सफ़ीर जो हैं उनको भी कई दिन पहले अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी पड़ती है, फिर वो जाकर मिल सकते हैं। खैर वो ये कहते हैं कि अब्बासी साहब फिर जाकर उनसे वो मिले, उनसे
अकेले में उनकी मुलाकात हुई माइक पेंस से। लेकिन मीनवेल उन्होंने कहा कि फिर हमें यह भी कहा गया उनकी तरफ से, जैसे मैंने कहा डिफेंस अताशी ने, कि हमारी कुछ और मुलाकातें भी करवा दें। सो इस पर भी ये ज़रा कंफ्यूज थे कि एक तरफ आप इस विजिट को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, फिर अपनी निजी विजिट है, फिर आप माइक पेंस से भी मिल रहे हैं, फिर हमें कह रहे हैं कि आप वो भी करें, कुछ और मीटिंग्स भी अरेंज करवा लें। शायद वो कवर अप करना चाह रहे थे कि ये ना समझा जाए कि माइक पेंस जो है वो कोई उसके साथ पता नहीं इन्होंने कौन सा एजेंडा था, कौन सी गुफ्तगू थी जो करना चाह रहे थे। सो शायद वो थोड़ा सा फैलाना चाह रहे थे। बाद में इनको सिक्योरिटी के जो इदारे थे पाकिस्तान में से, इन्होंने कहा जी 2-4 उन्होंने डिफेंस अताशी को कहा आप कुछ और मीटिंग्स इनके अरेंज करवाएं, जो उन्होंने बाद में कांग्रेस के कुछ 3 लीडर्स थे उनके फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, उनसे उन्होंने बाद में मुलाकात जो है ना एम्बेसी वगैरह में करा ली। लेकिन उससे पहले जब अब्बासी साहब मिलकर आए तो इनकी फिर मुलाकात हुई, इनकी एजाज़ चौधरी साहब इनसे मिले दोबारा, इनसे प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब से, और इन्होंने उनको वो किया, इनसे पूछा इन्होंने कि सर वो क्या हुआ, आपकी मुलाकात हुई, कैसे हुई? तो उन्होंने कहा जी अब्बासी साहब ने ऐसे एक्ट किया मेरे साथ कि जैसे कुछ हुआ ही भी नहीं है, मतलब ही एक्टेड कि नथिंग हैज़ हैपेंड। लेकिन वो कहते हैं कि वो थोड़ी सी वो नज़रें उनकी देख के मैंने जज किया कि मीटिंग कोई अच्छी नहीं हुई पेंस के साथ, और कोई खुशगवार मीटिंग नहीं हुई, या जो उम्मीदें लेकर प्राइम मिनिस्टर आए थे वो इनकी पूरी नहीं हुई। सो माइक पेंस ने इनको कोई ज़्यादा कोई हौसला अफजा जवाब, जो भी एजेंडा था कि वो इन्हें तो नहीं पता था कि वो क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्यों उनको यहाँ भेजा गया और क्यों इसको विजिट को प्राइवेट किया गया है। सो वो कहते हैं थोड़ा सा उन्होंने बिल्कुल वो किया, उन्होंने एक उस कैजुअल सा कॉमेंट किया कि कहते कोई नहीं, कोई नई बात नहीं थी। अब्बासी साहब ने कहा कि बस वही पुरानी पोजीशनें जो हमारी हैं वही उन्होंने दोहरा दी, हमने अपनी दोहरा दूँ, तो वही बात हुई, कोई नथिंग स्पेशल। तो कहते लेकिन खुश नहीं लग रहे थे उसे पेन से मिलने के बाद। तो बहरहाल उन्होंने कहा जनाब कि वही एक तो हकानी नेटवर्क पे वो ज़रा वो कंसर्न थे अमेरिकन, जो डू मोर वाली बात हो रही थी, प्लस वो तालिबान का इशू जो था वो उन्होंने शायद टेकअप किया हुआ इनके प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब के साथ। तो इस पर इन्होंने ये कहा, एजाज़ चौधरी साहब ने, कि मेरा ये ख्याल है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने एडवाइस दी कि आप जो है इस पे एक हमें प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि आपकी क्या उनसे मुलाकात हुई और क्या चीज़ें उस पर हुई है। तो भाई साहब ने कहा छोड़ें, इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, मतलब क्या आपने क्या करना है इसको प्रेस रिलीज़ को करके आप रहने छोड़ दें। तो कहते उनका ख्याल था इनका कि वो अमेरिकन ज़रूर इस पर प्रेस नोट अपना जारी करेंगे पेंस की मुलाकात का। कहते हैं वही हुआ कि 2 दिन बाद उन्होंने वो किया, एक अपना प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी किया वाइट हाउस ने कि माइक पेंस की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये मुलाकात में से भाई साहब ये 16 मार्च 2018 को हुई थी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये उन्होंने डू मोर वाली वही बात है और उसी पे बात की कि पाकिस्तान डू मोर वगैरह करें। इस पर इन्होंने फिर अपना एक ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करके इन्होंने तमीना जंजुआ को भेजा, फॉरेन सेक्रेटरी को, ये ड्राफ्ट पढ़ लें, हम ये इशू करना चाहते हैं। इतनी देर में 18-19 हो चुकी थी। तो उस पर इन्होंने कहा, तमीना जंजुआ को इन्होंने कहा कि अब लेट हो गया है, अब 2-3 दिन गुजर गए, क्या आप इसका जवाब देना छोड़ें इसको, अब इसको रहने दें। सो ये बात तो वहाँ पर ख़त्म होगी। अब ये बैठ के पूरा एम्बेसी जो थी साफ ज़ाहिर है एक अपने इंसल्ट फील कर रहे थे। वो लिखते हैं हमारे लिए इंतहाई एक एम्बेरसिंग सिचुएशन थी, हम अपने को बिलिटल फील कर रहे थे, अमेरिकन के आगे कर रहे थे। हमारी जो डेली वाइट हाउस और उनसे वहाँ पे एक जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे रब्ता रहता था। जब उन्हें ये पता चला कि इनकी ये जो लोकल पाकिस्तानी एम्बेसी है, जो फॉरेन ऑफिस, इसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अहमियत ही नहीं देता, इसके ज़रिए हमें रब्ते नहीं करते, इनके ज़रिए तो हमारी मुलाकातें सेट नहीं करते, वो तो यूएस एम्बेसी के ज़रिए सारी मुलाकातें सेट करते हैं। कहते वी वर फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड कि हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया। और इसमें लिखते हैं कि मेरी उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकातें हुई थी, प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब थे, और मैंने उनको इंतहाई मतलब डिसेंट और बड़ा इंतहाई वो रीजनेबल एक बंदा पाया था कि मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनके लाइकिंग का इजहार किया। लेकिन वो कहते हैं जिस तरह का ये काम किया गया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंसल्ट थी। और उन्होंने कहा कि इवन तमीना जंजुआ ने भी उन्होंने फ़ोन करके अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों हमें लेट डाउन किया, क्यों इस तरह का इन्होंने काम किया, कि अगर मीटिंग आपने करानी थी पेन से तो हमारे ज़रिए करवाते, डायरेक्ट आपको यूएस एम्बेसी के ज़रिए करवा के हमारी इंसल्ट करवाना, हमें बेलिटल करना, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को वो थोड़ा सा नीचे लेट डाउन करना, तो वो फॉरेन ऑफिस में अच्छा नहीं समझा गया था। खैर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब वो चले गए, तो इनकी फिर अपना एक इजलास शुरू हुआ आपस में एम्बेसी में कि क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजंस कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों किया है कि उन्होंने बगैर वही वाली बात के फॉरेन ऑफिस और एम्बेसी के लोगों को इन्होंने अपने साथ अटैच नहीं किया, मीटिंग में लेकर नहीं गया, पता नहीं चलने दिया। इतनी खुफिया क्या ऐसी बात थी कि जो उनको नहीं पता चलनी चाहिए थी फॉरेन ऑफिस को। तो उनका ये ख्याल था, कुछ 2-4 इसका लोगों का जो एम्बेसी में थे,
कि शायद वज़ीर आज़म को इल एडवाइस किया गया था, इधर उधर बैठे होते ना बहुत सारे खुशामदी, छोड़ें जी कि फ़ॉरेन ऑफिस की आपको क्या ज़रूरत है, वो छोड़ें जी एम्बेसी को बताने की क्या ज़रूरत है, सर यहीं से करवा लेते हैं इनको, ये बाबू टाइप लोग होते हैं, मतलब ये टाई कोट पहने हुए, इनका क्या एहसान लेना, जैसे वो हमारी जटाकी ज़बान में कहते हैं। तो यही यूएस एम्बेसी से हम करा लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से हो जाएंगी और हमें उसका आके ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बहरहाल वो उसमें उन्होंने अच्छा खासा जो है ना इसमें उन्होंने लिखा है कि जब उनसे अब्बासी साहब से इनकी मुलाकात हुई तो वो कोई मतलब पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से डिस्टर्ब थे और कोई खुश नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त आपको याद होगा कि अच्छी खासी नफरत अंगेज़ किस्म की सियासत यहाँ पे मर्ज कर रही थी। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, फिर वहाँ पे एक अदालत उन्होंने हटा दिया था, जेल जाने की उनसे बातें हो रही थी, और प्लस वो ये कहते हैं कि जो उन पर प्रेशर ज़्यादा आ रहे थे उस पर हुकूमत पाकिस्तान पर, प्राइम मिनिस्टर अब्बासी पे, उनकी टीम पे, वो FTF के हवाले से थे, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स थी, उनकी तरफ से दबाव जो आ रहा था, अमेरिकन और इंडियंस लॉबी जो डाल रही थी वो नज़र आ रहा था। बल्कि वो लिखते हैं कि इसके बाद एहसन इकबाल साहब आए थे, US से आए थे यहाँ पे, तो उनसे मुलाकात जो थे असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल पर उनको डील किया गया था। उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने यहाँ पे उन्होंने कहीं गुफ्तगू भी की एहसन इकबाल साहब ने, बड़ी रीजनिंग भी थी, लेकिन अमेरिकन उससे बिल्कुल मुतासर नहीं हुए, उन्होंने किसी बात का उन्होंने वो नहीं किया। वही उन्होंने स्ट्रेस किया है कि जो आपको FTF वगैरह कह रहे हैं आप उन्हीं पे आकर अमल करने की कोशिश करें। और इसके बाद उनका मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो आए, वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से मिलना चाह रहे थे, तो वहाँ पे भी 1 साल के अंदर अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उनकी नज़रें भी बदल चुकी थी, वो भी कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं थे, वो भी कोई बात करने के मूड में नहीं थे। उससे उन्हें अंदाज़ा हुआ, क्योंकि जून जुलाई में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले थे, 2-3 महीने बाद जब ये विजिट पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी शुरू हो चुकी थी अमेरिका में कि छोड़ो ये तो जाने वाले, नई हुकूमत आएगी तो उससे बात करेंगे, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इवन इसकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या वाइट हाउस हो, वो सारे के सारे यकदम वो चैनल जो है ना वो क्लोज होना शुरू हो गए थे और कोई आपको कॉपरेशन नज़र नहीं आ रहा था। FTF की तरफ से मज़ीद दबाव जो है ना वो बढ़ाया जा रहा था। सो वो ये लिखते हैं कि इसमें ये इनके लिए फ्रस्ट्रेशन, तो मैंने बता दी कि ट्रंप के जो पहले 2 साल थे वो न सिर्फ अमेरिकन के लिए फ्रस्ट्रेशन वाले ईयर थे, प्रॉब्लमेटिक थे, पूरी दुनिया के लिए थे, पाकिस्तान के लिए थे, इनके लिए बड़े मसाइल थे, इशू थे। सो सारा उन्होंने उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे वो टैकल कर रहे थे, कैसे सारा डिप्लोमेटिक वो जो इनकी एफर्ट्स थी उनको हैंडल किया जा रहा था। और जो इसमें चीज़ वो अहम चीज़ है, अभी भी ये मिस्ट्री है, शायद खान अब्बासी साहब इस पर शायद बात कर सकें कि माइक पेंस के साथ गुफ्तगू करने जो गए थे और उन्होंने इस तरह की डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस और उसको एम्बेसी को बाईपास करके किया था, कौन सी ऐसी गुफ्तगू थी, क्या एजेंडा था, क्या वो डिस्कशन करना चाह रहे थे जिसमें वो आके उसमें सफ़ीर को भी नहीं लेना, आके सफ़ीर को साथ लेकर नहीं जाना चाह रहे थे। उन्होंने बताया भी नहीं है कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई है, कैसी गुफ्तगू हुई है। मिल कर आए तो मीटिंग के बाद जैसे उन्होंने कहा एजाज चौधरी साहब ने, उनका मूड कोई ठीक नहीं था, मीटिंग भी कोई अच्छी नहीं थी, जो तवक्कुआत उनसे बांधी गई थी। अब इस रात से पर्दा जो है कि क्या मुलाकात हुई, क्यों हुई, सिक्योरिटी के इशू थे, रीजनल थे, तालिबान थे, या हकानी ग्रुप था, डू मोर था, FTF था, या नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, वो डिस्कशन का इन्होंने माइक पेंस से कि उसमें कोई रिलीफ लेना चाह रहे थे। वी डोंट नो, इसमें इनका भी जिक्र नहीं है कि इनको नहीं पता था। ये बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब हैं, वही बता सकते हैं। लास्ट वर्ड वो वही है जो कहते हैं कि हमारे लिए इससे ज़्यादा रिडिकुलस और या एक बिजार सिचुएशन वो कहते हैं मेरे डिप्लोमेटिक कैरियर में कभी भी नहीं हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब ने हमारे लिए वहाँ पे उन्होंने वाशिंगटन में पैदा कर दी थी। हमें लेट डाउन किया गया था, हमें ह्यूमिलिएट फील किया, हमने अपने आप को वो कहते हैं ना एक उनके सामने शर्मिंदा हुए, वाइट हाउस के सामने, US एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है आप लोगों को सीरियस नहीं लेता, आपके ज़रिए हमसे मीटिंग ही सेट नहीं होती, वो बाला सारी चीज़ें वो तय कर ली जाती हैं। सो ये था एक उस पर। खैर उन्होंने इसको यही कवर अप किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनको शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडवाइस ठीक नहीं की गई थी, कुछ इर्द गिर्द के लोग जो होंगे ना उन्होंने चुक दिया होगा काम के, छोड़ें जी फॉरेन ऑफिस को जाने देते नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है कोई अहम चीज़ें होंगी, अहम एजेंडा होगा जो शायद वो फॉरेन ऑफिस और वहाँ से एम्बेसी के स्टाफ से शेयर नहीं करना चाहते थे। अदरवाइज इतना प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है वो भोले नहीं होते कि डायरेक्ट US एम्बेसी को कहें, प्रोटोकॉल वालों को या चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, कि आप उनसे हमारी मीटिंग तय करें माइक पेंस से, और मीटिंग तय भी हो जाए। डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे एजाज चौधरी साहब, लेकिन इसमें उन्होंने उन चीज़ों को उस तरह टच नहीं किया। बहरहाल इट्स ए वंडरफुल बुक, आई विल अगेन रिकमेंड यू मस्ट रीड इट। इसमें बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं और मैं उनका एजाज चौधरी साहब का और उनका संग मील वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने एक अच्छी किताब छापी है। चौधरी साहब के साथ मेरा एक
हमने फॉरेन ऑफिस पे कोई स्टोरीज भी की हुई हैं, इन्होंने कोई एक दो हम पे केसेस भी किए थे पेमरा में, जो बाद में हमने जब सबूत दिखाए वहाँ पे उस पेमरा में तो वापस ले लिए गए थे, उन्होंने केस वापस ले लिया गया। खैर वो उनकी प्रोफेशनल जॉब था, हमारा भी था। आई मस्ट कम्प्लीमेंट हिम कि अच्छी किताब लिखी है उन्होंने।